चलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। मतलब एडियाबैटिक कंडीशन हमारे पास गिवन है बेटा, आइडियल गैस है वो फ्रीली आपकी एक्सपांड कर रही है, उसके लिए हमें क्या है यहाँ पे रिलेशन को आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा हम स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि फ्री एक्सपांशन ऑफ गैस, फ्री एक्सपांशन ऑफ गैस, जब कभी भी हमारे पास गैस का बेटा फ्री एक्सपांशन हो रहा होता है तो उस केस में जो आपका पी एक्सटर्नल होता है वो आपका हुआ करता है जीरो। अगर आपका बेटा पी एक्सटर्नल आपका जीरो हो जाएगा तो वर्क डन जो हमारे पास होने वाला है बेटा, जो आपके पास होता है पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, तो ये चीज जीरो होने से आपका वर्क डन जो है बेटा वो आपका जीरो हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है इन द केस ऑफ फ्री एक्सपांशन ऑफ गैस। अगली कंडीशन की अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो यहाँ पर आपको गिवन है एडियाबैटिक प्रोसेस। अगली कंडीशन जो हमारे पास गिवन है बेटा, ये आपकी एडियाबैटिक कंडीशन है। तो एडियाबैटिक कंडीशन में होता क्या बेटा, वहां पे सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में हीट का इंटरेक्शन नहीं हो रहा होता है, इसलिए यहाँ पर क्यू की जो वैल्यू होती है बेटा वो भी आपकी जीरो हो जाया करती है। अब हम लोग अगले केस में आते हैं जो कि हमें बताता है बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स को हम यूज करते हैं, जो कि हमें बताता है कि डेल्टा यू जो आपका होता है वो आपका इक्वल टू होता है द सम ऑफ क्यू प्लस डब्ल्यू, मतलब चेंज ऑफ हीट प्लस चेंज ऑफ डब्ल्यू, जो भी हमारी प्रोसेस हो रही होती है वर्क डन उसका जो होगा, उसके लिए आपका ये फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास आता है। अब क्वेश्चन में बेटा हमारे पास क्यू ऑलरेडी आपका जीरो है क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक कंडीशन आपको गिवन है। डब्ल्यू जो है वो भी हमारा जीरो है क्योंकि यहाँ पे फ्री एक्सपांशन ऑफ गैस का हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आपका डेल्टा यू जो है वो भी आपका जीरो हो जाएगा। अब जो हमारा बेटा टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर जो होता है वो आपका बेटा फंक्शन होता है ऑफ इंटरनल एनर्जी। टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ इंटरनल एनर्जी, है ना, मतलब सॉरी उल्टा बोल दिया, इंटरनल एनर्जी जो होता है वो आपका फंक्शन होता है बेटा टेम्परेचर का। तो ऑब्वियस सी बात है अगर आपका इंटरनल एनर्जी यहाँ पे जीरो है तो टेम्परेचर जो है वो भी आपका यहाँ पर जीरो होने वाला है, मतलब डेल्टा टी जो है वो भी आपका यहाँ पर बेटा जीरो आ जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन में सही जवाब हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। हीट आपका यहाँ पे इंटरेक्शन सिस्टम और सराउंडिंग बीच में जीरो है, डेल्टा टी यहाँ पर आपका जीरो है और डब्ल्यू यहाँ पर आपका जीरो है, सब कुछ यहाँ पर आपका जीरो है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू बच्चों।